लड़ी है, बहुत लड़ी है, लेकिन इस तरह की लड़ाई हमने सर्वप्रथम लड़ी है। तो मुझे गर्व है कि मैं इनके साथ रहा, इनके साथ चला काफी दिनों तक। मुझे वास्तव में गर्व फील होता है। कुछ मिले या ना मिले ये अलग बात है, बात की बात है, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मेरी कौम को बहुत कुछ सीखने। तो दो पॉइंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपने खुद ने क्या सीखा, दूसरा ये है कि आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के रवैये से कि कुछ आपको हासिल होगा या नहीं हासिल होगा, या फिर अगर पोस्ट नहीं निकलती है तो आप लोग क्या करेंगे? तो फिर से आंदोलन करेंगे। जनमानस शेखावाटी में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ में हैं शमशेर बालू खां, जो दांडी यात्रा पे गए थे और उनकी मांगे, कुछ मांगे जो है गवर्नमेंट ने मानी और कुछ नहीं मानी। उनके ऊपर में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और सब अपन उनसे ही जानेंगे, उन्हीं की जबानी। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका बहुत बहुत जनमानस शेखावाटी में। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जनमानस का और भारू गांव का, जहां के युवाओं ने रैली निकाल करके झुंझुनू तक सांकेतिक दंडी यात्रा निकाली और इसके बाद आज भारू गांव के युवाओं ने और बुजुर्गों ने हमारा स्वागत किया। हमारा बिंदु नंबर 1 31 जनवरी, वो मैं सब सारे सवाल आपसे पूछूंगा, कौन सी डिमांड मानी गई, क्योंकि आदेश मैंने भी पढ़े हैं, उन पे अपन 1 बाय 1 आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है मदरसा पैरा टीचर, जिसमें जो मैंने पढ़ा कि भाई 31 जनवरी तक आपको गवर्नमेंट से आपकी कुछ बातें हुई हैं, लेकिन उसके अलावा एक पॉइंट और भी था जो आपने शायद मेंशन किया था कि कुछ 400 रुपये या इंश्योरेंस क्लेम और वो सब मदरसा पैरा टीचर को मिलेगा। और मदरसा पैरा टीचर जो है वो संविदा कर्मियों के साथ में ही जो है परमानेंट किए जाएंगे। तो उस पर आप रख सकते हैं राय कि वो कब तक होगा, जो 400 रुपये या जो इंश्योरेंस? मदरसा पैरा टीचर के लिए एक तो मेडिक्लेम, एक इंश्योरेंस और एक 400 रुपये इंक्रीमेंट। ठीक है, ये तत्कालिक लाभ के 3 बिंदु थे हमारे। ठीक है, उन बिंदुओं पे नोटशीट चल चुकी है और जल्द ही ये आदेश हो जाएंगे। वो आदेश लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जैसे 2 से 9 पॉइंट, इनकी 9 पॉइंट उसमें थे मार्कशीट में, मुझे उनसे भी ज्यादा अच्छा, पहले अपन उन पे बात करते हैं कि उन 2 से 9 पॉइंट में आप 2 मिनट में आपको देता हूं, आप उसमें बताइए कि आपको क्या हासिल हुआ उन 2 से 9 पॉइंट में। हमारा बिंदु नंबर 2, 3 और 6 स्टाफिंग पैटर्न से संबंधित था। 6 से 8 तक पॉपअप के द्वारा टीएल मैपिंग का काम हो चुका है। ठीक है, और हमारे जो डाटाज हैं उनके मुताबिक 8000 नए पद उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी के सृजित हो रहे हैं। तो उनमें से कितने अब रीट में निकलते हैं वो अलग बात है, लेकिन पद 8000 के करीब सृजित हो रहे हैं। लेकिन उसमें से उर्दू के कितने पद आप मान रहे हैं कि आएंगे? ये बाकी तो 1000 में ही है सभी, तो 7000 के आसपास पद, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, खास करके मुझे गवर्नमेंट से भी उम्मीदें कम है, बट फिर भी देखते हैं आपका। नहीं, 10 से अधिक जहां भी बच्चे होंगे वहां पे पद सृजित होगा। अब पूर्ति की जानी समय पे अलग बात है। विधायक उस वक्त में उन्होंने स्वीकृत कराई थी। तो कांग्रेस सरकार अभी पावर में है, उन 9 में से 8 में भी जैसे स्वीकृत नहीं है, और राजस्थान के ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जहां पे उर्दू स्वीकृत नहीं है। तो आपकी टीम ने ऐसा कोई पॉइंट रखा था जिसमें जो है कॉलेजेस में उर्दू स्वीकृत हो, इसके लिए कुछ? हमारा बिंदु संख्या 8 कॉलेजों में उर्दू के लिए ही था। ठीक है, और बिंदु संख्या 7 डाइट में उर्दू संबंधित था। ठीक है, तो डाइट उस पे क्या माना है गवर्नमेंट ने? डाइट में और फाइनेंस में भेजे गए हैं। तो कितने पद कॉलेज शिक्षा में मिलने की संभावना है? कॉलेज शिक्षा में हमारा बिंदु नंबर 8 था, जिसमें यह लिखा गया था कि 291 टोटल कॉलेज है, उनमें से 61 में उर्दू है और उनमें से 32 पोस्टें वो खाली है। 32 में से 5 अभी निकाली गई है, 931 पद हैं उनमें से, और बाकी 1000 नए जो पद हैं वो निकलेंगे। उनमें 27 नए पद प्लस जहां पे 50 बच्चे होंगे वहां पे उर्दू के पद निकाले जाएंगे। इसके लिए हमने एक परफॉर्मा बनाया जो आपको भी भिजवाया है, हर आदमी को भिजवाया जो समाज से जुड़ा हुआ है, कि आप अपने निकटतम कॉलेज जो है, जो आपका कैचमेंट कॉलेज है, उसमें 50 जो आ सकने वाले बच्चे हैं उनका सर्वे करके इस फॉर्म में भिजवाएं हमें। और वहां के जो विधायक होंगे, स्थानीय विधायक, हम अभी जयपुर जाएंगे और ये अभियान चलाएंगे, स्थानीय विधायक से एक लेटर उस कॉलेज के लिए लिखवाएं। और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो बीजेपी के या कांग्रेस के, उनसे लेटर लिखवाएं और हर कॉलेज में कम से कम 1 पद उर्दू का हो। ठीक है, उस पर भी देखेंगे। उसके अलावा जैसे स्कूली शिक्षा में ही गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स हैं, जो अभी महात्मा गांधी स्कूल के नाम से जाने जाते हैं, खुले हैं, उनमें भी 200 स्कूल में से आई थिंक 1 में उर्दू है, उसके अलावा किसी में उर्दू नहीं है। तो उसके लिए आपका कोई पॉइंट था पहली बात तो, और अगर था तो उस पर क्या जो है एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट से कुछ? महात्मा गांधी स्कूल 200 नहीं 202 है। ठीक है,
और 134 से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में सिर्फ एक स्कूल है सीयू, वहां पे उर्दू पोस्ट है। और इस मामले में मैं आपको बताऊं कि सभी स्कूलों की टीएल मैपिंग है, उसमें 10 से अधिक बच्चे हैं। और वहां पर जहां पे 10 से अधिक बच्चे हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हो, चाहे वो महात्मा गांधी स्कूल हो, चाहे वो सामान्य उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, वहां पे 6 से 8 में अगर 10 बच्चे हैं पद स्वीकृत होगा। अब रहा माध्यमिक, ये देखने वाली बात होगी। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो है 6 से 8 जो क्लासेस हैं उनमें जहां पे 10 से ज्यादा बच्चे होंगे। और मेरा मानना है, सर आप भी गवर्नमेंट टीचर रहे हैं यूनुस सर, लगभग स्कूलों में अपने 10 से ज्यादा बच्चे मिल जाते हैं मोस्टली जो है उर्दू के। आपको नहीं लगता कि 10 से ज्यादा बच्चे हैं उर्दू के? बिल्कुल। तो उनमें पद स्वीकृत करेगी गवर्नमेंट, आपको लगता है कांग्रेस गवर्नमेंट? लगभग हर स्कूल के अंदर 10 की संख्या है, उसकी पूर्ति कर देंगे। लेकिन एक साथ तो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि 7-8 हजार पद बनते हैं तो एक साथ स्वीकृत हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमने ये दांडी यात्रा का जो आंदोलन खड़ा किया है और आम जन में जो जागृति पैदा की है, ऐसी ही जागृति हम अगर बनाए रखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक ये 2 साल का कार्यकाल हुआ है, आगे आने वाला जो 3 साल का कार्यकाल सरकार का है उसके अंदर क्रमबद्ध तरीके से किस्तों के अंदर ये 7-8 हजार के लगभग पद इंशाल्लाह स्वीकृत हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। ठीक है। दूसरा एक ये भी है कि जैसे दांडी यात्रा तो अभी ऑलमोस्ट समापन नहीं हुआ, तो एक बार स्थगित हो गई, तो जन जागरण के लिए आप कोई प्रोग्राम ऐसे चलाएंगे या फिर मतलब जैसे एकदम ठंडे पड़ जाओगे तो मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट आपकी बातें मानेगी आगे भी अगर जाएंगे तो? जी बिल्कुल। हम अभी हमारी जो दांडी यात्रा है वो स्थगित है और हम जो सरकार से हमारे 31 तारीख की जो मदरसा पैरा टीचर्स की जो कमेटी बनी हुई थी, वो कमेटी सीएम साहब को अपनी वो रिपोर्ट सौंपने जा रही है। और जो जिस हिसाब से सरकार ने हमारी वार्ता के अंदर हमें कहा है, उस निर्धारित समय अवधि के अंदर सरकार अगर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाती है, जो हमारी वाजिब मांगे थी उनको पूरा करने में सकारात्मक रुख उस सरकार का नहीं नजर आता है, तो इंशाल्लाह हम साथी शमशेर भालू खां के नेतृत्व में और पूरे राजस्थान के अंदर हम भ्रमण करेंगे और आम जन को इसके लिए जागरूक करेंगे और हमारे जो वाजिब। ठीक है। तो आपका कहना है कि 31 तारीख का आप वेट कर रहे हैं, 31 जनवरी को अगर आपकी डिमांड्स नहीं मानी जाती हैं या जो है मदरसा पैरा टीचर की जो भी वो कमेटी गठित की गई है वो अगर नहीं करती अपना काम, तो आप जन जागरण शुरू करेंगे पूरे राजस्थान? ओके। इसके अलावा मुझे जैसे सिंपल मैंने भी आदेश पढ़े हैं, थोड़े बहुत मुझे भी नॉलेज है, जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने पढ़े आदेश। और उस आदेश में जो मुझे पॉजिटिव चीज़ लगी वो ये लगी कि 6 से 8 तक की जो है मैपिंग करवाई गई है सारे स्कूल्स में, और उसमें पद स्वीकृत होंगे नहीं होंगे वो एक न्यूज़ की कटिंग मेरे को जरूर मिली है, लेकिन कोई आदेश गवर्नमेंट का मैंने नहीं पढ़ा है जहाँ पे ये लिखा है कि 10 से ज़्यादा बच्चे होने पे पद स्वीकृत किए जाएंगे। उसके अलावा हमारी जैसे नॉर्मली डिमांड्स भी रहती हैं या पूरी जितने भी दांडी यात्रा के समर्थन में जितनी यात्राएं निकली, आपको क्या लगता है कितनी समर्थन में यात्राएं निकली होंगी? ऑलमोस्ट लगभग पूरे राजस्थान के कोई भी ऐसा जिला हेडक्वार्टर नहीं है जहां दांडी यात्रा के समर्थन में सांकेतिक दांडी यात्राएं नहीं निकली है। और शेखावाटी में भी बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिला था? बिल्कुल, शेखावाटी के अंदर बेहतरीन सपोर्ट था, चूरू, झुंझुनू, सीकर। और मैं इस भारू गांव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि भारू गांव के नौजवानों ने शेखावाटी के अंदर एक नई अलग जगाई और आपने सर्वप्रथम ये दांडी यात्रा के समर्थन में सांकेतिक यात्रा कर करके पूरे झुंझुनू जिले और झुंझुनू ही नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे राजस्थान में एक नई अलग जगाई, और जिसके माध्यम से लोग अपने अपने घरों से निकल करके दांडी यात्रा के समर्थन में पैदल मार्च किया और उससे एक जागृति कौम में आई। और मेरे साथ में दांडी यात्रा के जैसे शमशेर भालू खां और यूनुस सर थे अपने साथ में, उनके अलावा भी बंदे हैं जो 30-35 दिन 40 दिन तक जो है यात्रा में साथ रहे। आसिफ टीपू चूरू से और रफीक खां राणा सर, और ये भी चूरू से ही हैं वैसे। तो इनसे अपन जानेंगे कि इन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। 35-40 दिन आप लोग साथ में रहे, आपको क्या लगता है? एक तो 2 पॉइंट में आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपने खुद ने क्या सीखा, दूसरा ये है कि आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के रवैये से कि कुछ आपको हासिल होगा या नहीं हासिल होगा? हमने पहली बात तो ये सीखा कि हम अपना हक कैसे पा सकते हैं, हम गांधीवादी तरीके से भी अपना हक पा सकते हैं, ये हमें सिखाया है शमशेर भालू खां ने। और इन्हीं के रास्ते पर चलकर हम आगे भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी न हो जाए। वो आंदोलन कैसे जारी रखेंगे आप? दांडी यात्रा तो आपकी स्थगित हो गई? स्थगित हुई है, समाप्त नहीं हुई है। ठीक है। अभी
हम इनको पूरा करेंगे और उदयपुर तक हम सफर कर चुके हैं। उदयपुर से आगे चलेंगे आप वापस? बिल्कुल आगे चलेंगे। ओके, ठीक है। आसिफ टीपू भी मेरे साथ में है। आसिफ भाई, आप भी करीबन 40 दिन तक या 38 दिन तक साथ में रहे। आपने क्या सीखा और क्या आपको गवर्नमेंट के रवैये से लगता है, खास करके कांग्रेस के रवैये से? आपसे जानना चाहूंगा मैं। नहीं, खासकर कांग्रेस और बीजेपी का कोई रवैया नहीं है। सत्ता में जो होंगे उसी से सवाल होगा। जी जी जी। और 3-4 वार्ता में मैं भी रहा हूँ शिक्षा मंत्री जी के साथ, इनके साथ, और वास्तव में 1-2 ऑर्डर आदेश तो ऐसे तुरंत हमारे सामने निकाले थे कि उनमें उनका निस्तारण भी हुआ था और मैपिंग का काम शुरू भी हो गया था। दूसरी बात रही आलोंदन की, तो आलोंदन से तो बहुत कुछ सीखा है। और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि पहले कभी ऐसा शांति प्रिय कोई आलोंदन आपने देखा है या कभी कहीं हुआ है क्या? मैं इस बात में आपसे सहमत हूँ, शांति प्रिय तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, और इतनी बड़ी लेवल पे आप लोगों ने जो आंदोलन चलाया, क्योंकि सिर्फ उदयपुर तक आप लोग पहुंचे लेकिन हर जगह पे जो है हेडक्वार्टर पे ज्ञापन और हर जगह पे जो है पैदल यात्राएं निकली, उसमें आप लोगों को मैं मतलब 10/10 देता हूं। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने इतना शांति प्रिय से आलोचन किया, हमने तो क्या, हमारे ब्रांड मान लो या राजस्थान के गांधी मान लो, शमशेर खान जी और हमारे यूनुस जी जो बुद्धिजीव है, पिछले 30 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनके सानिध्य में हम तो चल रहे थे, इनके इशारे पर। बाकी इतना शांति प्रिय आलोचन, न हमने रेल की पट्टियां उखाड़ी, न हमने कोई मतलब कहीं उग्र प्रदर्शन किया। प्रशासन ने परेशान भी किया, लेकिन हमने अपने लेवल पे ही उनको समझाइश की। और वास्तव में उन्होंने, और शमशेर खान जी ने तो एक दिन उपवास भी रखा था प्रशासन के खिलाफ, लेकिन प्रशासन ने कोऑपरेट भी किया। अगर हमारी बात सुनकर ना, हमें कोऑपरेट भी किया। और बात रही मुद्दे 2 से लेकर 9 तक बिंदु, यूनुस का मास्टर जी और शमशेर साहब ने आपको बता दिए। और बड़ा मुद्दा मदरसा पैरा टीचर का है, और मुझे कहने में ये गुरेज भी नहीं है कि मेरे से बेहतर ये दोनों ही जानते हैं उर्दू के बारे में, यही आपको बता पाएंगे, और इन्होंने सब कुछ बता भी दिया है शायद आपको। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि जो 1 से 9 तक इनकी डिमांड्स थी, कितनी डिमांड्स जो है कंप्लीट होती हैं, कितनी नहीं होती हैं, वो तो भविष्य बताएगा। दूसरा ये भी है कि कम से कम शांतिप्रिय तरीके से इन्होंने पूरे राजस्थान में एक अलख जगाई है, जिससे कम से कम लोगों में इतनी जागरूकता जरूर आई है कि वो अपने हक के लिए घरों से निकल रहे हैं। तो भारू के युवा मेरे साथ में है। वैसे तो आज शमशेर भालू खां यहाँ पे आए थे, तो उनका सम्मान इन लोगों ने किया है। उसके अलावा मैं भारू के युवाओं से जानना चाहूँगा, जो यहाँ से करीबन 18-19 किलोमीटर चल के भी गए थे पैदल झुंझुनू तक। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उर्दू के मामले में आप लोग संतुष्ट हैं? मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। हमारे हक में फैसला होगा, जो भी मान लो रीट की जो एग्जाम होगी उसमें पोस्ट निकलेंगी, तब जाके संतुष्टि होगी। या फिर अगर पोस्ट नहीं निकलती हैं तो आप लोग क्या करेंगे? तो फिर से आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर पोस्ट नहीं निकलती हैं तो आंदोलन फिर से खड़ा होगा, और शायद दांडी यात्रा या बिना दांडी यात्रा के भी ये आंदोलन पूरे राजस्थान लेवल में होगा। हो सकता है इस बार बड़ा आंदोलन करें, बहुत बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जितना बड़ा होगा उतना अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट को भी पता चलेगी भाई युवा पीढ़ियों का क्या जोर है, क्या दबदबा है। ठीक है। दूसरा एक चीज मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है हमेशा से वोट बैंक समझती है मुस्लिम्स को, तो आप लोगों को क्या कहना है कि आप लोग अपनी आवाज जैसे उठाते हो तो आपको क्रिटिसिज्म मिलता होगा जगह जगह से, उस पर क्या कहना चाहते हो? इस बार गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है कि कांग्रेस है या बीजेपी है। इस बार उर्दू का मुद्दा है, कोई भी लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज जो है उर्दू है, हिंदी है, सिंधी है, पंजाबी है, गुजराती है, जो भी है उसके लिए मुद्दा उठाया गया है। तो इसलिए ये आगे भी करेंगे। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ में गौर नहीं देती है तो आगे भी इस मुद्दे को और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके अलावा मेरे साथ में और भी युवा है, आप कितना संतुष्ट हैं इस दांडी यात्रा की जो भी समाप्ति हुई या स्थगित हुई एटलीस्ट? पहली बात तो हमारे गांव में गांधी जी हैं, इस बात का हमें बहुत बड़ा गर्व है और इनका हम स्वागत करते हैं। और दूसरी बात, इस चीज़ से हमें बहुत सीखने को मिला है, युवा लड़कों के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला है इनसे देख के। और हमारी जो ये आंदोलन है बहुत अच्छे से हुआ है, ना तो ऐसा हमने कुछ किया कि जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हो, जनता को नुकसान हो। हमने बहुत अच्छे से इसे संभाला है। जो गांधी जी का तरीका था उसके तरीके पर चल के हमने आंदोलन स्टार्ट किया है और उससे ही ख़त्म किया है। हमें बहुत कुछ इस चीज़ से सीखने को मिलता है। तो ठीक है, इन लोगों ने इनका कहना है कि हमने जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना आंदोलन किया, और अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे फिर से भी आंदोलन करेंगे। जनमानस शेखावाटी में मैं कैमरामैन आदिल के साथ आरिफ भारू।